नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। हाजीपुर सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में तकरार थमती नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि वह चिराग पासवान के साथ नहीं आएंगे क्योंकि जब दिल टूटता है फिर नहीं जुड़ता। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कर सकती है। पारस ने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने चिराग पासवान सबके सामने यह कहा है, हमारे खून में फर्क है, हम कभी साथ नहीं आएंगे। दल टूटता है तो जुड़ता है, पर दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता। मैंने बीजेपी से कहा कि अगर आप चाहे तो चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चिराग पासवान को दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख ने दावा किया कि उनके भतीजे और लोकसभा सांसद चिराग पासवान को कानून के मुताबिक सिर्फ उनके पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी। पारस ने कहा कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि रामविलास पासवान ने उन्हें 2019 में भी इस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने के लिए कहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। उनके बेटे चिराग पासवान और छोटे भाई पारस के बीच मतभेद के बाद उनकी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा दो गुटों में बट गई। चिराग की अगुवाई वाली लोजपा रामविलास और पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों भी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है। दरअसल चाचा भतीजे हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने आ गए। हालांकि एनडीए की बैठक में चिराग ने जब चाचा पशुपति के पैर छुए तो ऐसा माना जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच की दूरियां खत्म हो गई है। हाल ही में पशुपति पारस ने हाजीपुर से लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे अलावा यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया और कहा कि मैं इस सीट पर इसलिए दावा कर रहा हूं क्योंकि मैंने गठबंधन में शामिल होने से पहले इस पर बात की थी। अगर आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो गठबंधन ने मुझे अधिकार दिया है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।